Hello friends, my name is Yashpal Singh Chauhan and I am the founder and director of Aadhaar Academy. फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि कहानी सुनाने का सबसे बेस्ट वे क्या है और हम कहानी सुनाकर अपने बच्चों को इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं। दुनिया के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक बार उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि हम अपने बच्चों को बुद्धिमान कैसे बना सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो आप उनको कहानियाँ सुनाइए। अगर आप अपने बच्चों को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो आप उनको और ज़्यादा कहानियाँ सुनाइए। ये बात उन्होंने क्यों कही, तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं हम। इसको समझने के लिए हमें अपने जो माइंड की जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा समझना होगा। अंदर से देखने पर जो हमारा ब्रेन है वो एक अखरोट के शेप का दिखाई देता है। स्टडी के लिए हम इस ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जो राइट ब्रेन होता है हमारा, वो जो हमारा बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है उसको कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इन दोनों ब्रेन के जो फंक्शन है, हमारा जो ब्रेन है अलग अलग लॉब्स में वी कैन डिवाइड इट, है ना। स्टडी के लिए अलग अलग लॉब्स में हम बांट सकते हैं उसको, और स्टडी के दौरान ये पाया जाता है कि इनका जो फंक्शन है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का, ये अलग अलग है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, जो तर्क शक्ति होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे जो मैथमेटिकल स्किल्स हो गए, लैंग्वेज स्किल हो गए, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई व्यक्ति अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है या उसके जो साइंस स्किल्स है वो अच्छे हैं, लैंग्वेज पार्ट जो उसकी वो अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिव है। इसी तरीके से राइट ब्रेन की बात करते हैं। राइट ब्रेन में अगर हम देखते हैं तो वो हमारा जो सहज बोध है, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, इनसाइट, अंतर्दृष्टि हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी रचनात्मक कार्य है, कुछ भी क्रिएटिव कर रहा है, कोई भी रचनाकार है, जैसे कि कोई चित्रकार हो गया, कोई मूर्तिकार हो गया, कोई आर्किटेक्ट हो गया, कोई भी डिजाइनर हो गया, तो इस तरह के जितने भी कलाकार है, कोई भी नया इन्वेंटर है, साइंटिस्ट होते हैं, तो उनका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव होता है। तो जो हमारा राइट ब्रेन है वो रचनात्मक कार्यों के लिए, कला वाले जितने भी कार्य हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बात तो हो गई कि हमारा ब्रेन जो है दो हिस्सों में हम उसको स्टडी के तौर पे देख सकते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, और उसका अलग अलग काम है। कहानियाँ किस तरीके से इसको और हम पावरफुल बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए कहानियों को, उसको समझने के लिए एक चीज़ और हमें जाननी होगी कि जो भी कोई भी लर्नर है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी लर्नर है, वो जो नॉलेज परसीव कर रहा है अपनी, वो परसीव सेंसेस के थ्रू करता है। हम आइज़ के थ्रू देखते हैं, देखकर चीज़ों को समझते हैं, जो भी हमारे बाहर का वातावरण है। ईयर के थ्रू सुनते हैं, नोज़ के थ्रू स्मेल करके हम पता लगाते हैं, टंग के थ्रू टेस्ट करके, और स्किन के थ्रू हम फील करके, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, उसको महसूस करके। तो ये 5 सेंसेस है, इनके थ्रू ही जितनी भी नॉलेज है हमारे आसपास की, वो नॉलेज हमारे अंदर जाती है, और हम अपने वर्ल्ड को इन्हीं सेंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज मिली है उसको हमारा जो ब्रेन है वो ग्रहण करता है, इम्बाइब कर लेता है। अब हमें इन दो फैक्टर्स को, एक तो हमारा जो क्रिएटिव पार्ट है, मतलब राइट ब्रेन है, उसको एक्टिव करना है, और दूसरा जो हमारे सेंसेस हैं वो किस तरीके से नॉलेज को ले रहे हैं, हमें इन दो जो चीज़ें हैं इनको, इन दो पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में रखते हुए हमें कहानियाँ बनानी सीखनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चे को दे सके। हमारा जो स्कूल का जो सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉजिकल ब्रेन है उसके ऊपर काम करता है। जो लेफ्ट ब्रेन है, जो मैथमेटिकल स्किल्स, साइंस स्किल्स, जो लैंग्वेज पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जो क्रिएटिव पार्ट है ब्रेन का वो एक छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेलियर भी है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही ब्रेन को एक्टिव रखना जरूरी है, ताकि हमारी जो होलिस्टिक ग्रोथ है वो हो सके, समग्र विकास हो सके। कहानियों के थ्रू हम अपने जो राइट ब्रेन है और जो लर्निंग है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो मैंने बताया, हम जो सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज लेते हैं उसको हम मोटे तौर पे स्टडी के लिए 3 उसमें बांट सकते हैं सेंसेस को। VAK, V फॉर वीडियो, A फॉर ऑडियो, और K फॉर काइनेस्थेटिक। तो आइज, ईयर, वीडियो, ऑडियो में आ गया, और काइनेस्थेटिक जो टंग हो गया, नोज हो गया, और जो स्किन है
तो उसको कंबाइन करके कैनेस्थेटिक जो महसूस कर रहे हैं उसमें हमने इन्वॉल्व कर लिया। तो VAK वाला कंसेप्ट हो गया हमारा, एक तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन और एक VAK, इन दो बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है। अब जब भी हमें कोई कहानी सुनानी है तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम जो भी सेंटेंस हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन, उसका पूरा ऑडियो जो है वो पूरा हो और उसको फीलिंग्स आए, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जाए, क्योंकि इन्हीं सेंसेस के थ्रू हमारे पास नॉलेज जा रही है। कोई भी लर्नर है वो इन्हीं सेंसेस के थ्रू कोई चीज़ लर्न कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं। तो कहानी सुनाने से पहले हमें एक बार ये देखना होगा कि जो हमारा जो स्टोरी टेलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए। तो कहानी सुनाते वक्त हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि हमको उसका जो राइट ब्रेन है उसको एक्टिव करना है, नंबर एक बात। दूसरा, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है। तीसरा, उसका जो विजुअलाइजेशन है उसको हमें इम्प्रूव करना है। चौथा, उसको हमें एक सीख देनी है। तो इस तरीके से आपको ये कहानी सुनानी है। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, तो मोटे तौर पे मैं इन 3-4 फायदों को देखता हूँ कि अगर हम इनको ध्यान में रख के सुनाते हैं तो बहुत ही अच्छा नॉलेज किसी भी कहानी सुनने वाले के अंदर जाएगी। तो अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं एक कहानी, लायन एंड द माउस, जो शेर और चूहे की कहानी है। तो उसको हम किस तरीके से सुना सकते हैं। तो आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है उसको एक्सप्लेन करना है। पहले मैं आपको, जैसे हम नॉर्मल तरीके से सुनाते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई एक जंगल था, एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वो सो रहा था और एक चूहा आया और वो उसके ऊपर कूदने लग गया। उसने उसकी नींद को डिस्टर्ब कर दिया, तो उसने उसको पकड़ लिया। लेकिन चूहा डर गया और बोला कि मैं आपकी इन फ्यूचर कभी हेल्प कर दूंगा और आप मुझे छोड़ दीजिए। तो लाइन ने उसे छोड़ दिया और जब वो वाकई में जब वो एक बार मुसीबत में फंसा, जाल में फंस गया, शिकारी ने उसको जाल में फंसा लिया, तो उसी चूहे ने उसकी हेल्प की, उसके जाल को काट कर। और इस तरीके से हमें सीख दी जाती है कि जो एक फ्रेंड है वो किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया कहानी सुनाने का। अगर हमें ज़्यादा मोर इफेक्टिव में बताना है तो हम इसको कैसे बताएंगे। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हम सिंपल बोले कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। ये कहने के बजाय हम कहें कि एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल जंगल था और वो कई 100 किलोमीटर्स में फैला हुआ था। उस जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी थे, घास थी, घास के पूरे मैदान थे, झाड़ियाँ थी, तालाब भी थे जगह जगह, और इस तरीके से वो बहुत बड़ा जंगल था। तो आपने ये जब सेंटेंस बोला तो आपने उसको पूरा क्या किया, विजुअलाइजेशन किया। आपने उसको कोई पिक्चर नहीं दिखाई, कोई वीडियो नहीं दिखाई, आपने केवल वर्ड्स के थ्रू अपने एडवर्ब्स को यूज़ करके, एडजेक्टिव्स को यूज़ करके उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इससे होगा क्या, जब भी बच्चा ऐसे सेंटेंसेस को सुनेगा तो उसका माइंड अपनी जो इमेजिनेटिव पावर है उसको एक्टिव करेगा कि कैसा होगा, कि हाँ ऐसा जंगल होगा, बहुत सारे पेड़ हैं, उसने पेड़ देखे हैं, तो उसके दिमाग में जितने भी पेड़ आएंगे, जो भी उसने देखे हैं उस तरह के पेड़ आएंगे और वो उसको देखना शुरू करेगा, उसकी एक पिक्चर बनाएगा। तो उसका जो विजुअलाइजेशन है वो इफेक्टिव होगा। उसकी वोकैबुलरी बढ़ी रही है क्योंकि आप उसको नए नए वर्ड्स बता रहे हैं। विशाल था, कई 100 किलोमीटर्स में फैला हुआ था, 200-300 किलोमीटर में फैला हुआ था, फलाना। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करिए एडवर्ब्स के थ्रू, एडजेक्टिव्स के थ्रू। तो वो उसकी जो इमेजिनेटिव पावर है वो बढ़ेगी। आपको वीडियो नहीं दिखानी है, उसको पिक्चर्स नहीं दिखानी है, केवल आपको बोलना है अपनी एक्शंस के थ्रू। तो उसका जो इमेजिनेटिव पार्ट है वो जगेगा, वो एक्टिव होगा, हमें वही काम करना है। तो जब राइट ब्रेन हमारा एक्टिव होता है तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो सबसे बेहतर बन जाती है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, उनका जो राइट ब्रेन था वो एक्टिव था, ये पाया गया स्टडीज में। तो हमें भी वही काम करना है। हम कैसे अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। अब आगे उस जंगल में बहुत सारे एनिमल रहते थे, तरह तरह के एनिमल्स, अलग अलग स्पीसीज के एनिमल रहते थे। जैसे कि लायन रहता था, टाइगर रहता था, लेपर्ड रहता था, पैंथर्स रहते थे, राइनोसोरस रहते थे, हिपोपोटामस रहते थे, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रैट्स, रोडेंट्स,
दुनिया भर के अलग अलग तरीके के एनिमल्स से जितने भी आप बता सकते हो बताइए। तो ये जो इमेजिनेशन है उसके दिमाग में बार बार विजुअलाइजेशन आ रहा है, पिक्चर बन रही है, उसकी वैकेबुलरी बढ़ रही है, उसको यूज़ करने का तरीका बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो राइट ब्रेन एक्टिव होएगा, विजुअलाइजेशन उसका एक्टिव होएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को तो ग्रैब करेगा ही, उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। यही हमारा पर्पज होना चाहिए। जब उसका ये एक्टिव होगा, आप देखिए 15-20 दिन बाद इस तरीके से आप स्टोरी सुनाइए तो उसका जो चेंजेस है आपके उसके बिहेवियर में आपको साफ नजर आएगा। हमें बस इन्हीं कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है कि जो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है वो वाला कंसेप्ट याद रखना है, VAK विजुअल ऑडियो कैनेस्थेटिक ये वाला कंसेप्ट याद कर रखना है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें स्टोरी सुनानी है। कहानी का एक ऑब्जेक्टिव जरूर रखिए कि उससे उसको कुछ सीख मिले, और अगर सीख भी नहीं मिलेगी, आप सिंपल एक स्टोरी भी सुनाएंगे तो उसका जो विजुअलाइजेशन पार्ट है ये तो जरूर इंप्रूव होगा अगर आप पूरा एक्सप्लेन करके एक एक वो सुनाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे इन माई वे कि हम कैसे कहानी को सुना सकते हैं और उसके जो क्रिएटिव पार्ट है उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर बटन प्रेस करिए ताकि इस तरह की नॉलेज आपको और ज़्यादा मिल सके। और प्लीज़ जो भी आपके डियर वंस हैं उनको ये शेयर करिए। थैंक यू।